वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे टेलीफोन लाइन पे राबिया आसफर साहिबा पीटीआई के एमपी हैं, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं, बड़ी तनकीदी निगाह है उनकी। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू इम्तियाज साहब। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात कंप्लीट करें तो फिर मैं जाऊं कि आपने कहा कि हमने अच्छा बजट दिया, बेहतर बजट दिया, हमने सैलरी बढ़ाई, वफाक ने नहीं बढ़ाई। आप बात मुझे ये है कि तांगाल अभी क्या है कि पीटीआई जी एमपीए साम्हूं ईंदी। मूंखे हिकिड़ी वफ़ाक़ जी पॉइंट सुठी न लॻी जेका कोविड-19 खां पोइ हेॾी जेका हुनखे बहितर मुस्बत बजट ॾियणु खपे आहे उहा पेश न करे सघिया वफ़ाक़ वारा। सिंध घटि में घटि मूं ॿुधायो न, सैलरी त वधाई, 10 खां 15% सैलरी वधाई, हेल्थ सेक्टर में पैसा रखिया। वफ़ाक़ त असां वटि सूबे में माटली माहौर सुलू कयो, हेल्थ सेक्टर में ॿियनि सूबनि में पैसा रखियईं, हेल्थ ख़बर न आहे छा आहे जो 20 अरब। हाँ इहो अच्छा ॿियनि जे भेट में तव्हां ॾिसो न त असां वटि ॿियो वरी तव्हां ॿुधायो न त असां वटि सिंध वारनि सां ख़बर न आहे वफ़ाक़ जो छो अहिड़ो नारवा सलूक आहे। सिंध गवर्नमेंट जेका बजट पेश कई हिन हालात में आउं सम्झां थो कंहिंखां लिकी चुपी कान्हे। ऐं राबिया बि मुंहिंजे ख़्याल में उन ॻाल्हि खे एक्सेप्ट कंदी। हेल्थ सेक्टर में पैसा वधाइणु खपनि, पैसा वधाया आहिनि, एडुकेशन में वधाया आहिनि, कोविड ते पैसा रखिया आहिनि, ऐं पंहिंजो एग्रीकल्चर जेको असांजी रीढ़ जी हॾी उन ते पैसा वधाया आहिनि, सैलरी वारनि जी पघार वधाई 10 खां 15%, 3 अरब रखिया करोना इमरजेंसी फंड लाइ, ऐं करोना लाइ 20 अरब रुपया रखिया आहिनि जेके फिनांशियली पैसा माण्हुनि खे मिलंदा उहे 20 अरब रखिया आहिनि। फिनांशियल सपोर्ट जेका थींदी हर माण्हूअ खे उहे उन खां सवा 5 लख खां 20 लख जो कर्ज़ु ॾिनो वेंदो ग़रीब माण्हुनि खे। इहे सिंध गवर्नमेंट त इहे घटि में घटि बजट में त शइ ज़ाहिर थी अचे, वफ़ाक़ी त मूंखे का अहिड़ी शइ न नज़र। राबिया साहब, आप क्या कहेंगी? बजट आज पेश हुआ, आपके सामने था, मैं डिटेल में सवाल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बजट का आपको पता है, आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगी? नहीं, मैं रिकैप करना चाहूँगी। लालचंद साहब की बात ने कहा कि मैं अग्री करूँगी, तो मैं अग्री इसलिए नहीं करती क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले साल भी बजट देखा था, इस साल भी हम बजट देखते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स होती हैं सीएम साहब की तरफ से, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं होती। हम अगले महीने -3 मंथ्स कोविड के छोड़ दें, 9 महीने की कारकर्दगी हम सबके सामने है सिंध की। इस बात का मैं मतलब जरूर कोट करना चाहूंगी कि हेल्थ का बजट तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि आपके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको आप सब्सिडी दे रहे हैं। उसके बावजूद भी जब तक वो 10 लाख रुपए का डिपॉजिट एक कोविड के पेशेंट से डिपॉजिट ना रख लें, तब तक वो 1.5 लाख की गारंटी, गवर्नमेंट की गारंटी के बावजूद भी वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते। तो आप ये जो पैसा आपने मुख्तस किया था प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, इसको आप गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स पे लगा देते। अब आ जाते हैं बात इसके ऊपर कि आपने जी इमरजेंसी के लिए पैसे रखे हैं। तो इमरजेंसी देखें, हम इमरजेंसी सबसे बड़ी जो हमारी इमरजेंसी है, या हम कहते हैं कि जो सिचुएशन है कि आपके पास कोई रेस्क्यू सर्विसेज नहीं है। आप कराची में पिछले 3 महीने के अंदर कोविड के हवाले से जो हमारे पास क्राइसिस रहा है, जिसमें पेशेंट्स की मोबिलाइजेशन के लिए एम्बुलेंस की सर्विसेज हो गई, फिर जो बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई उसके अंदर जो इश्यूज आए, उसके अंदर भी जो रिकवरी या रेस्क्यू सर्विसेज थी, फिर प्लेन क्रैश का मसला था, उन सब में हमने एक ही चीज को ऑब्जर्व किया कि आपके पास इतने बड़े सूबे और इतनी बड़ी शहर की आबादी के अंदर आपके पास रेस्क्यू सर्विसेज नहीं है। तो मैं अब थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। बजट तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े नंबर्स दे देना जो है ना, वो आज मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ। लालचंद साहब को सैटरडे को जब मिलेंगे तो दिखा भी दूंगी कि इस दफ़ा सीएम साहब ने इतनी भी जहमत नहीं की कि वो बेसिकली कम से कम पिछले साल की जो बजट बुक्स थी उसको उसके नंबर्स ही को अपडेट कर देते। एजुकेशन के अंदर ऐसे ऐसे नंबर्स हैं जो पिछले साल जिस तरह लिखे हुए थे वही टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो उनकी सीरियसनेस जो है वो हमें इस बजट में, इस बजट की बुक से, तकरीर तो दूर की बात है, बजट की बुक से हमें नजर आ रही है। तीसरी चीज जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट है वो तालीम की मद में। देखिए, आपने पैसे पिछले साल भी बढ़ाए थे, पिछले 10 साल से आप हर साल पैसा बढ़ाते हैं एजुकेशन का। इस दफा भी 10% बढ़ाए, इस दफा भी 10% बढ़ाए ग्राउंड के ऊपर। और इससे इसके एविडेंस है कि देखिए हमारे पास अब जो सिचुएशन है उसमें हम नॉर्मल हालात में नहीं है। हमें अगले पता नहीं कितने महीनों में जाके हम स्कूल ना खोल सकें, लेकिन हमें एक रीवैम्प करना है, हमें अपने स्ट्रक्चर को रीवैम्प करना है। हम तो आज भी बेसिक फैसिलिटीज को रो रहे हैं, उसी तरीके से जिस नॉर्म पे उन्होंने पिछले साल बजट पेश किया था उन्हीं लाइनों को रिपीट करके पढ़ दिया है। तो मैं लालचंद साहब से आई एम सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनसे इस बात पे बिल्कुल अग्री नहीं करती।
it's a sheer disappointment. سب سے بڑی بات یہ کہ ٹیکس کلیکشن کے اوپر وہ بات کر لیں. پچھلے 9 مہینے کے نمبرز جو انہوں نے دیے ہیں وہ صحیح نمبرز نہیں ہیں. وہ دوبارہ جائیے, مطلب کم سے کم اتنا تو کریں کہ ہاؤس میں کھڑے رہنے کے بعد جو وہ تقریر کرتے ہیں اس میں کھڑے رہ کر آپ جھوٹ یا غلط بیانی نہیں کر سکتے. کم سے کم اپنی 9 مہینے کی پرفارمنس کو تو آپ صحیح کریکٹ نمبرز کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے. چھوڑ دیجیے اس 3 مہینے کے جس میں کووڈ ہوا. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں, ہم نے بیسکس ہی فکس نہیں کیے. تو آپ نمبرز دکھا دکھا کے کتنی دفعہ لوگوں کو بہلائیں گے. آخری بات امتیاز صاحب, تھرپارکر کتنے سال ہو گئے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو. بھول جائیے کہ 2000 آخری 10 سال صرف اٹھا لیتے ہیں اور اب کا سال اٹھا لیتے ہیں. آج بھی وہاں پہ پانی کی وجہ سے لوگ پانی کے کنویں کھودنے میں مرتے ہیں. یہ شرم کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے لیے شرم کا مقام نہیں ہے کہ 21ویں صدی کے اندر آج بھی وہ صوبہ جو آپ کے لیے پورے ملک کے لیے ریونیو جنریٹ کرتا ہو, وہ بزنس ہب ہو اور اس کے اندر لوگ پانی کی تلاش میں مرتے ہوں. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا تضاد ہے, تھوڑا نہیں بلکہ اچھا خاصا تضاد ہے. کثر نفسی سے میں کام لے رہی ہوں, لیکن بس افسوس ہوتا ہے کہ سندھ نے, زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از اے بیسٹ ریونج, اور سندھ اس ریونج کو بھگت رہا ہے. انہوں نے اپنے ہی میں جواب لے کے پھر میں آپ سے 2-3 منٹ آؤں گا ضرور خان صاحب, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب وزیر اعظم صاحب وہ سندھ کا بھی وزٹ کر رہے ہیں, تو میں اس پہ بھی آؤں گا. 2 منٹ میں اس پہ ریسپونڈ لے لوں کیونکہ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. سر ان تے ریسپونڈ تव्हां कंदव ज़रूर. एक्चुअली छा आहे, असांजी राबिया वाकई हिकिड़ी सुठी MP आहे PTI तरफ़ां जेका तमामु खुलो ऐं ढुलो ॻाल्हाए थी. असल छा आहे जो कुझु पॉइंट डिस्कोरिंग थिए थी, जेतिरी बि सुठी बजट पेश कयूं, पर छा आहे जो हाणे ही मुसीबत या अपोज़िशन वारा उहे एक्सेप्ट करण लाइ तयारु न आहिनि. ऐं सम्झां थो हाणे ही राबिया इन ॻाल्हि ते एक्सेप्ट करे थी त बजट त बहितर किताबनि में, पर हाणे उन जो इम्प्लीमेंट न थींदो या अॻु में इम्प्लीमेंट नज़र न आयो या हुनखे थरपाक जी सूरत सुठी न लॻी. पर हाणे इहा मुंहिंजे ख़्याल में पॉलिटिकली पॉइंटिंग स्कोर आहे. चए थी त हेल्थ जे लाइ जेके पैसा आहिनि ग्राउंड ते हेल्थ कीअं आहे, एजुकेशन जा जेके पैसा आहिनि स्कूल जी हालत कीअं आहे. छा आहे इम्तियाज़, मूं तव्हांखे अर्ज़ु कयो पहिरीं त 1947 खां वठी असांजे मुल्क में अहिड़ियूं इलाही फुक़दान वारियूं शयूं आहिनि, लेकिन जेके कवर थियण जा 14 साल तव्हां वटि उहे आहे न. कोशिशि हर माण्हू कोशिशि कंदो. ॾिस छा आहे जो मूं तव्हांखे ॿुधायो न, हींअर का इशू न आहिनि, पोइ उनखे जीअं गवर्नमेंट जंहिंजी बि अचे थी उहो पंहिंजे तरफ़ां कोशिशि करे थो. असां 12 साल थिया आहिनि, असां पहिरें खां काफ़ी बहितर ॾे विया आहियूं. हींअर हाणे जीअं ही किटी साईं थरपाक जी करे थी, थरपाक जी अहिड़ी सूरत न आहे जी सम्झनि था. थरपाक जी हॉस्पिटल में हिते या पंहिंजी सिंध में हॉस्पिटलनि जो अॻूणे खां काफ़ी गुना बहितर आहे. ऐं ईअं नथो ॼाण सफ़ा A1 कमु थी वियो. तव्हां ॾिठो हूंदो त NICV खुलियूं आहिनि हॉस्पिटलूं, उन में हींअर फ्री कास्ट सर्विस मिले थी. अच्छा ॿियो अर्ज़ु कयां त हींअर जेको बि तव्हां मूंखे PTI ने अॻु में छा मुखालफ़त कई त 7 में मूंखे यादि धमाको थियो त 7 जे हॉस्पिटल में मेडिसिन नथी मिले, ऐं पाण 7 में वियुसि उते डॉक्टर वेठा हुआ, मेडिसिन मिले थी. पर असल छा आहे जो इहो सिर्फ़ु मीडिया ते वेही, टॉक शो ते वेही उते मुखालफ़त थिए थी, पर कमु थिए थो उहो बि त घटि में घटि सारायो त सही न. हा ईअं नथा चऊं त असां एतिरो कमु कयो हुजे जो खीर जूं नदियूं आहे सॼियूं हुजनि. राबिया मैं नहीं कह रहा हूँ, वाकई कुछ कोताहियां होंगी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ. मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पीपल पार्टी ने 12 साल में बिल्कुल काम रोड एक मसला नहीं है, काफ़ी मसाले हैं. रोड डिस्ट्रिक्ट बेहतर किया है, हॉस्पिटल को बेहतर की तरफ जा रहे हैं और इरिगेशन में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं. कोविड को फेस किया है जिस तरीके से कोविड को सिंध ने फेस किया है, मैं कहता हूं कि राबिया आपको तो मानना पड़ेगा, और दूसरे सूबों ने इस तरीके से नहीं किया है, और वफाक ने भी नहीं किया है. मैं रेस्पॉन्ड करें. मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगी. देखिए 12 साल में लालचंद साहब से इसलिए रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको हम अगर कहना कि जी ठीक है हालात में तब्दीली क्या आई है या नहीं आई है, या कोई बेहतरी आई है या नहीं आई है, तो तालीम की मद में आज 2016-17 का एजुकेशन प्रोफाइल रिपोर्ट आप हर साल सर्वे करते हैं मिसिंग फैसिलिटीज के लिए. आखिरी रिपोर्ट आपकी 2016-17 में छपी थी. ये प्रोग्रेस है हमारी. अगर आप कहते हैं ना कि प्रोग्रेस हो रही है और हमें नजर नहीं आ रहा, तो आज भी वही 42,000 स्कूल्स हैं. आप तकरीर उठा के देख लीजिए, जो प्रिंटेड तकरीर है चीफ मिनिस्टर साहब की, आज भी वही नंबर्स वो प्रेजेंट कर रहे हैं. SEF के नंबर्स उन्होंने पिछले साल भी 4.5 लाख रिपोर्ट किए थे और कहा था हम 5.5 लाख करेंगे. आज भी वो 4.5 लाख और 5.5 लाख का ही नंबर लिखा हुआ है. ये वो नॉर्मल हालात नहीं है लालचंद साहब कि हम उसी तरीके से कॉपी पेस्ट करके बजट को आगे दिखा दें
اور وقت کو جس طرح پچھلے سال ہم نے کافی گزار دی اس طرح گزار دیں. لوگ مر رہے ہیں سندھ میں, آپ کے بھی ووٹرز ہیں, ہمارے بھی ووٹرز ہیں, ان لوگوں کا تو کم سے کم خیال کر لیجئے جو آپ کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. 12 سال کے اندر کہیں نہ کہیں تو ہمیں تعلیم کے اندر بہتری نظر آنی چاہیے تھی نا. 12 سال کے اندر تھر میں ہمیں کہیں تو پانی کی بہتری نظر آنی چاہیے تھی. کوئی ایک تو تعلقہ ہوتا جو کہتا کہ ہاں ہمارے پانی کا مسئلہ حل کر دیا سندھ گورنمنٹ نے. تو اگر پروگریس کی بات کریں تو لوگ پروگریس پہ بات کرتے ہیں نا, کوئی اور تو نہیں کرے گا. آپ میری چھوڑ دیجئے, میں غلط کہہ رہی ہوں, میرے سارے ممبران غلط کہہ رہے ہیں, لیکن کم سے کم آپ کے اپنے لوگ تو یہ کہتے نا کہ ہاں جی تھر میں آدھے تھر میں پانی آ گیا, آدھے میں نہیں آیا, یا 1/4 میں پانی آ گیا, باقی میں آ جائے گا. تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں, سیکنڈری اسکول اگر 2000 تھے, آج سے 5 سال پہلے بھی 2000 تھے, اور آج بھی آپ 2000 کا نمبر رپورٹ کر رہے ہیں, تو کہاں سے بہتری ہم دکھا سکیں. بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, تاری وڈی مہربانی. ناظرین بریک جو ٹائم تھا, بریک کھم ہوتا.